अगर आप भी सोच रहे हो क्लास 12 के बाद बी फार्मा करना, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको बताऊंगा कि बी फार्मा करने में पूरी फीस कितनी लगती है, जॉब आप कहां कहां पे कर सकते हो, सैलरी कितना मिलता है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि बी फार्मा के बाद बस केवल मेडिकल शॉप पे जॉब कर सकते हैं, या फिर कोई जो दवा की फैक्ट्री होती है, दवा की कंपनी होती है, उसी में बस जॉब कर सकते हैं। नहीं, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे आप बी फार्मा के बाद बहुत ही अच्छी सैलरी पे जॉब कर सकते हो। आज की इस वीडियो में आगे पूरा मैं आपको बताने वाला हूं। आगे बढ़ने से पहले मैं सभी से कहना चाहता हूं, अगर आपको बी फार्मा करना तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। साथ में आपके लिए ये व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल है, इसे जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहां पर आप सभी लोगों की जितनी भी बी फार्मा से रिलेटेड कोई भी अपडेट होता है मैं आपको बताता रहता हूं। कमेंट बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा, या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेकर स्कैन करके गूगल लेंस से आप इसे ज्वाइन कर लो, ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूटे नहीं। अगर बी फार्मा की बात करें तो जॉब सबसे पहले बात आती है कि भैया जॉब कहां पे मिलेगा मुझे बी फार्मा करने के बाद। ध्यान से समझो, सब लोग सोचते हैं केवल मेडिकल शॉप पे जॉब मिलता है। नहीं जी, देखो मेडिकल शॉप पे जॉब का ऑप्शन तो है फार्मासिस्ट के रूप में, हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट के रूप में जॉब का ऑप्शन तो है, लेकिन इसके अलावा आप बी फार्मा करने के बाद गवर्नमेंट के में ड्रग इंस्पेक्टर के रूप में जॉब कर सकते हो। ड्रग इंस्पेक्टर, समझ रहे हो, ये बहुत ही अच्छी जॉब होती है। दवाइयों को निरीक्षण करना इनका काम होता है। इतनी बढ़िया जॉब होती है, क्या ही मैं बताऊं, है ना। इसके साथ साथ में क्लिनिकल रिसर्च, यानी जहां पे दवाइयों को रिसर्च की जाती है, वहां पे भी आप जॉब कर सकते हो। इसके वैकेंसी जाते हैं, अगर आप जुड़े रहोगे तो मैं आगे आपको बताता रहूंगा, ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर में भी आप जा सकते हो बी फार्मा करने के बाद। अगर आपके पास अच्छा नॉलेज है, अच्छी जगह से आपने बी फार्मा किया है, तो ये भी बहुत अच्छा जॉब है। लैब में जा सकते हो, जहां पे दवाइयों का, जैसे कोई भी चीज का निरीक्षण परीक्षण किया जाता है, वहां पे भी जा सकते हो। बशर्ते आपको बी फार्मा एक सही कॉलेज में करना पड़ेगा और सही तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, बात आती भैया बी फार्मा कौन कर सकता है। ये बताने से पहले मैं आपसे आगे एक बात और बता देना चाहता हूं। आज इस वीडियो में यह भी मैं बताऊंगा बी फार्मा करने के बेस्ट कॉलेज कौन कौन से हैं, और उसमें एडमिशन आप कैसे ले सकते हो। एडमिशन आपका सीयूटी के थ्रू होता है। सीयूटी एक ऐसा एग्जाम जिसके जरिए एक गांव का बच्चा घर से बाहर निकलना चाहे तो कम से कम खर्चे में घर से बाहर रह सकता है। इस सीयूटी के जरिए आप बीए, बीएससी, बीकॉम, बी फार्मा, बायोटेक, बीसीए, बीबीए कुछ भी कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको ये एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, और बहुत ही कम फीस में। जैसे अगर आप वैसे गांव से बाहर रहने जाना चाह रहे हो, इलाहाबाद या फिर दिल्ली, तो हजारों रुपए महीने लगते हैं, 10,000 12,000 रुपये महीना लगता है ना। लेकिन सीयूटी के थ्रू जाओगे, कॉलेज का फीस एकदम कम होगा, आप साथ में डिग्री का भी कोर्स करते रहोगे, उसके साथ में हॉस्टल वगैरह अच्छा नंबर लाने पे कम फीस पे या फ्री होता है। हॉस्टल में रहने का भी फीस कम हो जाएगा। 3-4 साल आराम से वहां पर अच्छे लोगों के बीच में रखे, अच्छे फैकल्टी के बीच में रहकर आप पढ़ाई कर सकते हो। इसलिए मैं कहता हूं कि भैया गांव के बच्चों के लिए वरदान साबित होता है सीयूटी एग्जाम। अगर सही तरीके से आपने काम कर लिया, एडमिशन ले लिया, तो है ना, बहुत ही आसान होता है सीयूटी एग्जाम को निकालना। आगे मैं बताऊंगा, केवल क्लास 12 का सिलेबस होता है, एक सही डायरेक्शन में पढ़ लोगे तो हो जाएगा, जिसके बारे में पूरा आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। आगे बात कर लेते हैं कि भैया बी फार्मा में कौन कौन कर सकता है। क्लास 12 में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट लेना होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बी फार्मा केवल बायोलॉजी वाले करते हैं। नहीं भैया, आप मैथ वाले भी हो ना, तब पर भी बी फार्मा कर सकते हो, बायोलॉजी वाले हो तो भी बी फार्मा कर सकते हो। क्लास 12 में आपको बस 55 से 60% या 50 से 55% आपको क्लास 12 में आना चाहिए। और ये बी फार्मा कितने साल का होता है तो जान लेना, बी फार्मा में पूरे 8 सेमेस्टर यानी 4 साल लगता है। अगर वहीं पर आप लेटरल एंट्री लेते हैं, यानी डी फार्मा करके बी फार्मा करते हो, तो आपके लिए ये 3 वर्ष का होता है, यानी 6 सेमेस्टर हो जाता है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि भैया बी फार्मा करने के बाद मेरा मन किया कि हम यूपीएससी की तैयारी करें, कर सकते हो कि नहीं। बिल्कुल कर सकते हो आप, ये डिग्री का कोर्स है और सबसे बढ़िया कोर्स। आप बीएससी कर रहे हो, बीएससी से बढ़िया बी फार्मा कर लो। क्यों? क्योंकि बी फार्मा में आपको नॉलेज हो जाता है फार्मेसी के बारे में। अगर कोई जॉब नहीं मिली तो भी आप किसी हॉस्पिटल में काम करके 20 से 25-30 हजार रुपए महीने कमा सकते हो। बीएससी के बाद आप क्या करोगे, किसी कॉलेज में जाओगे 5-10 हजार भी नहीं देंगे, है ना। अच्छी नॉलेज रहा तो आप यहाँ पे ड्रग इंस्पेक्टर वगैरह का भी फॉर्म वैकेंसी आती है, उसमें भी भर सकते हो। और इसके अलावा आप यूपीएससी हो गया, यूपीएसआई, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, कुछ भी फॉर्म हो वो तो आप भर ही सकते हो। ये सबसे बड़ी ऑप्शन है। तो मैथ वाले बच्चों के लिए ये बी फार्मा बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अगर आप बीएससी करने जा रहे हो, उससे बढ़िया कि बी फार्मा कर लो।
ठीक है, अब बात आती भैया बी फार्मा करने में फीस कितनी लगती है पूरे साल का। देखो भैया, ये डिपेंड करता है फीस की बात कि आप कहां से कर रहे हो। अगर सरकारी कॉलेज से कर रहे हो सीयूटी निकाल के, तो आपका फीस पूरे साल का 10,000 से 60,000 के बीच, अलग अलग सरकारी कॉलेज है, अलग अलग फीस है, पूरे साल का फीस है यार। वहीं पे प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हो तो पूरे साल का कोई 80,000 लेता है, कोई 2 लाख भी लेता है। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा, करना है तो मेहनत करके सीयूटी निकालो और सरकारी कॉलेज से बी फार्मा करो, घर वालों का पैसा भी बचेगा और वहां पे फैसिलिटी लैब ये सब बढ़िया होता है, अब बढ़िया से सीखोगे, है ना जी। तो आगे मैं आपको पूरा बताऊंगा कैसे आपको सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेना है, कौन कौन सा कॉलेज बेस्ट है और उसके लिए क्या क्या आपको पढ़ना होता है। बात कर लेते हैं भैया सैलरी कितनी मिलती है करने के बाद। देखो, अगर आप तुरंत करते हो और अच्छे कॉलेज से करते हो तो आपकी सैलरी 30,000 से स्टार्ट होती है ना जी। और वहीं पे प्राइवेट वगैरह कॉलेज से करोगे तो 15,000 रुपए करीब में सैलरी मिलती है। और वहीं पे अगर 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस है, अगर प्राइवेट वगैरह कॉलेज से हो तो 30,000 से स्टार्टिंग हो जाती है। गवर्नमेंट कॉलेज से हो, अच्छे कॉलेज से हो, अच्छा नॉलेज है तो 60,000 से स्टार्टिंग होता है। बहुत अच्छी सैलरी है, समझ लो। ये मैं गवर्नमेंट और प्राइवेट का बता रहा हूं, है ना, कितनी अच्छी सैलरी है। बस थोड़ी सी मेहनत करके काम कर सकते हो, बीएससी उसी करके ये सब चीजें नहीं पाओगे आप, है ना। अब बात कर लेते हैं कि भैया मुझे बी फार्मा करना है, टॉप यूनिवर्सिटी बता दो, कहां कहां से हम कर सकते हैं और उसकी तैयारी भी कैसे करेंगे ये भी बता देना आप। ठीक है, मैं बता देता हूं। देखो, सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करेंगे सबसे पहले। अच्छा, ये बताने से पहले मैं आपको सीयूटी के बारे में बता देना चाहता हूं। सीयूटी क्या होता है? देखो, सीयूटी एक ऐसा पेपर होता है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, है ना, जिसमें आप टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिलता है। ठीक है ना, जैसे इलाहाबाद हो गया, बीएचयू हो गया, ड्यू हो गया, इन सभी यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिलता है। सब्जेक्ट कौन सा पढ़ना होता है सीयूटी के लिए, तो ध्यान रखना, सबसे पहले आप क्लास 12th में पढ़ रहे हो या 12th को पास कर चुके हो, आप सभी लोग सीयूटी का फॉर्म भर सकते हो। और सीयूटी में सब्जेक्ट जो पढ़ना होता है केवल क्लास 12 का ही सिलेबस पढ़ना होता है, इसलिए मैंने बोला कि सीयूटी बहुत ही आसान है अगर सही डायरेक्शन में पढ़ोगे तो आप, है ना। क्लास 12th में आपको जो सिलेबस होता है उसी से क्वेश्चन आते हैं। और एग्जाम पैटर्न की बात करोगे तो इसमें 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक सब्जेक्ट का 60 मिनट का समय होता है, 5 मार्क पॉजिटिव होता है और 1 मार्क निगेटिव होता है गलत होने पर, यानी -1 आपकी निगेटिव मार्क होते हैं। सिलेबस वही क्लास 12th वाला सिलेबस होता है। अच्छा, इसमें आप 12th में अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़े हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को डोमेन के रूप में पढ़ना पड़ता है। मैथ पढ़े हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को पढ़ना पड़ता है। जीएटी, इसमें आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जिसमें रीजनिंग, जनरल नॉलेज और ये सब चीजें पढ़नी होती है। लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज पढ़ना होता है। अच्छा, ये सब्जेक्ट डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटी पर, कौन सा यूनिवर्सिटी आप ले रहे हो उसके अकॉर्डिंग। आगे मैं बी फार्मा की यूनिवर्सिटी पढ़ाऊंगा तो वहां पे दिखाऊंगा कि ये यूनिवर्सिटी केवल इन सब्जेक्ट के नंबर पर एडमिशन ले लेता है, जो कि आगे मैं आपको अच्छे से दिखाने वाला हूं। और हाँ, अगर आपको सीयूटी का सिलेबस देखना है तो आप अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके यहाँ पर सीयूटी एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम सेलेक्ट करके सिलेबस में जाकर आप प्रॉपर सभी सब्जेक्ट का सिलेबस देख सकते हो। और कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चन, हालांकि क्वेश्चन बाहर नहीं आते हैं, बच्चों के अकॉर्डिंग 4 साल से तैयारी करा रहा हूं तो जो मुझे मिलता है उसको मैं यहाँ पे अपलोड किया हूं। इससे आप लेवल देख सकते हो कि सीयूटी का लेवल क्या होता है। ये आपकी टीम है जो कि सीयूटी में हमारे तरफ से काम करती है और सिलेबस को निचोड़ कर आपको सिलेक्शन दिलाने का काम करती है। और ये वे बच्चे हैं जो पिछली साल सिलेक्शन लिए थे, अभी इस साल के बच्चे नहीं यहाँ पे हैं। और सीयूटी के लिए 2027 की अगर आपको तैयारी करना है तो ये लक्ष्य बैच है जो कि हम लेके चल रहे हैं शुरू से। बढ़िया तरीके से आपकी क्लासेज इसमें शुरू होने वाली हैं, आप इससे ज्वाइन हो सकते हो, जिसमें लाइव क्लास हो गया, डाउट क्लास पूछ सकते हो, क्लास का पीडीएफ नोट्स, पीवाईक्यू क्वेश्चन का पूरा सोल्यूशन और चैप्टर वाइज आपकी पीवाईक्यू बेस्ड क्लासेज क्वेश्चन दिए जाएंगे, मॉक टेस्ट होगा। आप अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो या फिर इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। अगर बात कर लेते हैं यहाँ पर कि बी फार्मा में सीयूटी के कौन कौन से कॉलेज हैं, तो आपके सामने देखना, हम सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेज की बात करेंगे, है ना, जो भी टॉप सेंट्रल कॉलेज है। गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी आपके सामने है। इसमें क्लास 12th में आप चाहे पीसीबी से हो चाहे पीसीएम से एडमिशन ले सकते हो। अच्छा, टेस्ट में किसका नंबर जुड़ता है? देखो, इसमें हिंदी इंग्लिश का नंबर नहीं जुड़ता है, इसमें केवल फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का नंबर जुड़ता है ना। और यही आपको टेस्ट में नंबर जुड़ता है और साथ में जनरल टेस्ट का भी नंबर जुड़ता है ना। और हिंदी इंग्लिश का नहीं जुड़ता। मैंने कहा ना, आपको 5 सब्जेक्ट है यूनिवर्सिटीज वाइज, उसमें आपको पढ़ना होता है। अगर आपका टारगेट यह यूनिवर्सिटी तो इसी को आप उन्हीं सब्जेक्ट को पढ़ो। और वहीं पर अगर हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, ये तो गजब का यूनिवर्सिटी है, इसमें हमारे बच्चे भी गए थे,
है ना। बहुत अच्छी यहाँ पे सिस्टम है। यहाँ पे टेस्ट पेपर में कौन कौन सा करना पड़ता है ना, तो ध्यान से समझना। गढ़वाल यूनिवर्सिटी में आपको अगर एडमिशन लेना है तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ही केवल पढ़ना है। अगर बायोलॉजी पढ़े हो तो, मैथ पढ़े हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ना है, जीएटी और हिंदी नहीं पढ़ना है, ठीक है। और अगर आप लेटरल एंट्री ले रहे हो, लेटरल एंट्री का मतलब अगर आपने डी फार्मा कर रखा है, आपको बी फार्मा करना, तो बायोलॉजी या केमिस्ट्री के नंबर पे ही एडमिशन हो जाता है। मान लो जो जो यहाँ पे अप्लाई करेंगे, जिसका नंबर अधिक रहेगा सीयूटी में, उसको एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। इसकी बात कर लेते हैं। असम यूनिवर्सिटी, ये तो ठीक है, नॉर्मल है, यहाँ पे हमारे बच्चे नहीं गए, इसके बारे में हम बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन रैंकिंग में अच्छा है। यहाँ पे एडमिशन कैसे होता है, तो देखो यहाँ पे टेस्ट में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या मैथ, इसमें से कोई भी सब्जेक्ट दोगे, मतलब ये सभी सब्जेक्ट का नंबर जोड़कर यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा असम यूनिवर्सिटी में। सिक्किम यूनिवर्सिटी, यहाँ पर कैसे एडमिशन होता है, तो ये जो यूनिवर्सिटी है ना, ये आपके सिक्किम में है, और ये भी बढ़िया यूनिवर्सिटी, यहाँ पे भी बच्चे गए थे। और यहाँ की बात करें तो इसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर मैथ के नंबर जोड़कर एडमिशन ले लेते हैं। सोचो जरा, देखो ये सब यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जब केवल फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, यानी जो डोमेन सब्जेक्ट आपका, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो आपने क्लास 12 पढ़ा, उसी का नंबर जुड़ता है। सीयूटी वाला सबका नंबर नहीं जुड़ता है। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। सीयूटी में आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में जो नंबर अच्छा लाए रहोगे, जितने लोग यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करेंगे, उसमें से उसका एडमिशन हो जाएगा। मान लो जैसे 100 बच्चों ने इस सिक्किम यूनिवर्सिटी का फॉर्म अप्लाई किया, 100 में से यहाँ पे 60 सीट है, तो 60 सीट में देखा जाएगा, 100 में से सबका नंबर जोड़े जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, या अगर मैथ वाला तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का। जिसका नंबर अधिक होगा, ऊपर से 60 बच्चों को ले लिया जाएगा, ठीक है। वो नंबर जो कि आपके सीयूटी के एग्जाम में आया होगा, ठीक है भैया जी। चलो ये देखो, आपके हरी सिंह गौर यूनिवर्सिटी, यहाँ पे टेस्ट में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड का भी नंबर जुड़ता है। तो इस तरीके से अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग नंबर जुड़ता है, आपके सामने है, ठीक है। स्टेट यूनिवर्सिटी में एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इसमें केवल फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या मैथ का नंबर जुड़ता है। इसी तरीके से अलग अलग यूनिवर्सिटी है, अलग अलग राज्य में, है ना। और इसमें कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी टॉप वाला मैंने डाल रखा है, आप इसको देख सकते हो, ठीक है। और इसको मैं पूरा लिस्ट आपके टेलीग्राम पे दिलवा दूंगा, आप इस यूनिवर्सिटी में जाके मेहनत करना है तो मेहनत कर सकते हो, ठीक है भैया जी। हाँ जी, ठीक है। तो ये पूरा सिस्टम होता है। अब बात करते हैं भैया, अगर मुझे सीयूटी का पेपर भरना है, फॉर्म भरना है, तो मुझे कौन कौन सा सब्जेक्ट भरना चाहिए। तो मैं आपको कह रहा हूं, आप ये 5 सब्जेक्ट पढ़ लो, है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो आपका है वो, प्लस जनरल एप्टीट्यूड, प्लस में हिंदी या इंग्लिश जो आपका लैंग्वेज है, ये 5 सब्जेक्ट अगर आप पढ़ लेते हो तो सीयूटी में क्या होगा, चाहे जौन सा कॉलेज हो उसमें आपका एडमिशन के लिए आप एलिजिबल होगे, और 5 सब्जेक्ट में अच्छा नंबर आएगा तो आप एडमिशन भी लोगे। और बहुत सारे बच्चे यहाँ से पढ़ के अलग अलग यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, है ना। और अगर आपको भी जबरदस्त तैयारी करनी है, बी फार्मा करना है, तो आप एडमिशन लेकर बढ़िया तरीके से तैयारी कर सकते हो। बहुत ही छोटी सी सहयोग राशि में आपको इस बैच में पूरे सिलेबस को बढ़िया तरीके से, और विशेषज्ञ टीम के द्वारा, इसमें कोई टीचर आपको रीलबाज टीचर नहीं दिखेगा, सब टीचर ना अनुभवी और बढ़िया मेच्योर टीचर मिलेंगे, जो कि 10-10 साल से 18 साल से पढ़ा रहे हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम में। उनको पता है कि किस तरीके से क्या कंटेंट पढ़ाना है, क्या सिलेबस में होता है, ठीक है। तो आप इस टीम के द्वारा बढ़िया से मेहनत करके सिलेक्शन ले सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सभी को।